ओके, तो करने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 बुक का, बट यूट्यूब पे क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पहले हम लोग जो रिडेम्पशन का पैसा पे करते थे, तो जितना भी रिडेम्पशन मनी होता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पे कर देते थे। बट ये क्वेश्चन में कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे हम लोग पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो एक वो हो गया। दूसरा, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बोनस इशू। ठीक है, अब तक के किसी भी क्वेश्चन में बोनस इशू नहीं हुआ है, तो बोनस इशू हम लोग ये चैप्टर में करना, मतलब ये क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलो बुक में चलते हैं और सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यूट्यूब का जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा? 10 होगा। ओके, तो राव गैल्वेनाइजिंग कंपनी लिमिटेड हैड ऑथराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 इच। मतलब ये लोग 20 लाख रुपए तक का क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, और एक शेयर कितने का होगा? 100 रुपये का होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऑथोराइज हो गया। ठीक है, बट इन लोगों ने किया क्या है? द पेड अप कैपिटल वॉज 12,50,000। देखो, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। 20 लाख रुपए का ये लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं, एक शेयर 100 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं? ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 20,000। तो 20,000 शेयर्स ये लोग क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। ठीक है, बट ये लोग ने अभी तक कितना इशू किया? 12.5 लाख रुपए का। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अपने को नहीं पता, तो अपने को निकालना पड़ेगा ना। तो 12.5 लाख का एक शेयर 100 रुपये का है, तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, यानी 12,500 शेयर्स ये लोग क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये लोग को अथॉरिटी कितने शेयर्स इशू करने की है? 20,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं ये लोग, 100 रुपये वाला। ठीक है, बट ये लोग ने अभी तक कितना इशू किया है? खाली 12,500 शेयर्स ही इशू किए हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर में ये लोग 7,500 शेयर्स और इशू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी आगे क्या है? Besides this, the company had 9% redeemable cumulative preference shares of 10 each for 2,50,000। तो 2,50,000 में से एक जीरो निकालोगे तो 25,000 बचेगा, है ना। तो 25,000 इंटू 10 करोगे तो 2.5 लाख हो जाएगा, यानी 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स इनके पास हैं। ठीक है, 10 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है। बैलेंस ऑन अदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट में इनके पास बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम 28,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 72,000 है। जनरल रिजर्व में इनके पास है 3,40,000। ठीक है, included in the sundry assets where investment of the face value 30,000 carried in the books at a cost of 34,000। मतलब इनके पास इन्वेस्टमेंट है 30,000 का। ठीक है, फेस वैल्यू 30,000 है, बट उसकी बुक वैल्यू है कितनी? 34,000 है। ठीक है, इन लोग ने मतलब ख़रीदा था 30,000 में, अब उसकी कीमत हो गई है 34,000। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके पास? 25,000, है ना। एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का है, तो कितना हो जाएगा ये? 2.5 लाख, बराबर ना। दिया ना यहाँ पे 2.5 लाख रुपये। ठीक है, अब ये लोग कितना प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? 10%। तो इसका 2.5 लाख का 10% कितना होगा? 25,000। ओके, चलो। पार्टली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? 1,20,000 का फ्रेश इशू भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, 1,20,000 100 रुपये का है, यानी 1,200 शेयर्स ये लोग इशू कर रहे हैं। ठीक है, 1,200 शेयर्स इंटू 100 रुपये का एक शेयर। ओके, और कितना प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं? 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये होगा। तो ये हो गया फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, है ना। और ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से। कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 105% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी था उसका हम लोग ने 105% में क्या किया? इक्विटी शेयर्स बेचा। ऑल, देखो इसको भी चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले।
इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो क्या मिलेगा, पैसा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 30, बट बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 34,000 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बुक वैल्यू कितनी है उसकी इन्वेस्टमेंट की, कहाँ गया, फेस वैल्यू कितनी है 30,000, बट बुक में हमने कॉस्ट कितने में ख़रीदा है, हमने 34 में, तो हम लोग 34 ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब फेस वैल्यू कितना है 30, तो 30 के हिसाब से हमने बेचा 105% में, तो 30 का 105% कितना होगा, तो यहाँ पे 30,000 यानी 5% प्रॉफिट में हमने बेचा, है ना। तो 30,000 का 5% निकालोगे तो 1,500 होगा, यानी हमने बेचा कितने में, 31,500। कैसे मालूम पड़ा, देखो 30,000 फेस वैल्यू है ना, और 5% एक्स्ट्रा में बेचा, 1500 में एक्स्ट्रा में बेचा, तो 30,000 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा, 31,500। तो हमने सेल कितने में किया, 31,500 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 34,000 का माल अगर 31,500 में बेचोगे तो आपको क्या हो रहा है, 2,500 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉस है इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2,500 से। ओके, तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स। ओहो, मतलब हम लोग सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिसको भी रिडीम कर रहे हैं ना, उसमें से 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब जिन्होंने 250 शेयर्स होल्ड किए थे, उनको हमने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इसको कैसे एंट्री करेंगे बताता हूँ आप लोगों को। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 1 fully paid bonus shares was issued for 4 shares held। तो ये बोनस इशू है, जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था। तो इसकी क्या एंट्री होगी, कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं, सब अपन सीखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, तो पहले ये फॉर्मूला पूरा भर दें अभी। ठीक है, 1200 शेयर्स, 100 रुपये का एक है, 10 रुपया, मतलब देखो यहाँ पे ये लोग पार्टली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1,20,000। तो ये मैंने बताया था कि 1,20,000 है और 100 रुपये का एक शेयर है, तो 2 जीरो निकाल दो तो 1200 शेयर्स हो जाएगा, है ना। 10% प्रीमियम पे, तो 100 रुपये का 10% क्या हो गया, 10 रुपये हो गया। तो ये आ जाएगा अपना 1,20,000। ठीक है, बट अपने को चाहिए कितना, 2.5 लाख रुपया। तो 1,20,000 अपने को मिल गया, तो बाकी का कहाँ से पैसा आएगा, तो बाकी का अपने को 1,30,000 रुपया कहाँ से आएगा, जनरल रिजर्व से। क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व में अगर देखोगे तो अपने पास कितना पड़ा हुआ है, 3,40,000 रुपया पड़ा हुआ था। इजीली वी कैन यूज़ 1,30,000। ठीक है, तो ये आया जनरल रिजर्व से। और ये जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसका भी पैसा हम लोग जनरल रिजर्व से ही ले लेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व। ठीक है, चलो पहले इसकी सिंपल एंट्री मार लेते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं क्या करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सम है। तो इन्वेस्टमेंट में सेल कर दिया था। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, CRR की। तो CRR में हम लोग जनरल रिजर्व यूज़ कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू CRR अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,30,000, 1,30,000 being CRR created out of जनरल रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। फिर अगली एंट्री क्या आएगी, फ्रेश इशू की एंट्री आएगी। ठीक है, उसमें हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। थर्ड, तो यहाँ पे आएगा कैश और बैंक, क्योंकि इशू जब करोगे तो क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है, कौन सा इशू, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है,
इक्विटी शेयर कितने का है, 1,20,000 का है ना, 1200 शेयर्स इंटू 100 ईच, तो ये 1,20,000 हो गया। और 1200 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से क्या मिल रहा है अपने को, प्रीमियम मिल रहा है, तो ये 12,000 हो जाएगा, 1200 शेयर्स इंटू 10 रुपये, तो ये टोटल अपने को मिल गया 1,32,000 रुपया। ठीक है, 1 0 ज़्यादा हो गया, 1,32,000। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग 1200 इक्विटी शेयर्स, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ऑफ ₹100 ईच issued at 10% प्रीमियम। ठीक है, फिर चौथी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या बोलता हूँ इसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बराबर है, यहाँ पे कितना है, 2,50,000, तो 2,50,000 हमने लिखा। यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 25,000, तो टोटल अपने को कितना देने को है, 2 लाख, जीरो बढ़ते जा रहा है, लगता है ज़्यादा कमाई आने वाली है। चलो, तो 2,75,000 अपने को क्या करना है, पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बीइंग रिडेम्पशन मनी ड्यू फॉर 25,000 shares at ₹10 each at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे अपने को 25,000 शेयर्स का पैसा देने का बाकी है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पेमेंट हम लोग कर देते थे, है ना। बट अभी ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अपने को क्या दिया हुआ है, देखो कि ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर पेड ऑफ, सबको हमने पेमेंट कर दिया जैसा कि हम पहले करते थे। ठीक है, ये पूरा पेमेंट हम लोग कर देते थे 2,75,000 का। बट 3 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, 3 होल्डर जिनके पास 250 शेयर्स है। ठीक है, वो उनको हमने पेमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट मतलब क्या हो गया, उनको पेमेंट हमने नहीं किया, मतलब सबको पेमेंट किया, ये 250 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने लिखा। बट पेमेंट पूरा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनका कितना बनता है, 250 शेयर्स है, उस पर हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो 250 शेयर्स का कितना होगा, ध्यान से देखो, 250 शेयर्स है इनटू एक शेयर पर अपन कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपया प्लस 10% ना। देखो इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से इसको समझ लो। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना है, 25,000 है ना। फिर कितना अपन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 10 रुपये का 10%, तो 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो 25,000 इंटू 1 करोगे तो भी 25,000 आएगा ना, तो ये 1 रुपया। तो 10 और 1 11 रुपये अपने को पे करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11 रुपये। अब मल्टीप्लाई करो, ये 11 0 जा 0, 11 5 जा 55, 5 कैरी किया, 11 2 जा 22 प्लस 5 27। ठीक है, तो 2750 रुपया हम लोग पे नहीं कर पाए। ठीक है, फिर कितना पे कर पाएंगे हम लोग, तो हम लोग देखो पे कितना करना है, 2,75,000। ठीक है, उसमें से हम लोग कितना पे नहीं कर पाए, 2750, 0 10 - 5 5, 9 - 7 2। ठीक है, और 4 - 2
2 तो 72 2,72,250 ही हम लोग क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे। ये क्या हो गए, नॉट पेड, ठीक है, इतना हमने पे नहीं किया, 2,75,000 पे करना था। आई होप आप लोगों को समझा होगा अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2,72,250, तो यहाँ पे 2,72,250 ही हम लोग क्या कर पाए, पे कर पाए, 2,72,250, ठीक है। बीइंग redemption money paid except for 250 शेयर्स, ठीक है। 250 शेयर्स का हम लोग पैसा नहीं पे कर पाए, बाकी पूरा हमने पे कर दिया। तो ये हो गया, ये आप लोग के लिए नया था। अब आप लोग के लिए कुछ और भी नई एंट्री आने वाली है, ठीक है। तो देखो, अच्छा, एक नई एंट्री के पहले एक ये प्रीमियम और रिडम्पशन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ना, पेमेंट करने के बाद। तो छठा एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 25,000 being प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब दो एंट्री और अपने को मारनी है, वो अपने को अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, बोनस इशू किया है ना, आफ्टर रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन तो अपना हो गया, 6 एंट्री अपन ने मार दी। ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स वॉज इशूड फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अगर किसी के पास 4 शेयर हैं तो अपने को 1 शेयर एज अ बोनस इशू करना है। तो उसका हिसाब किताब कैसे बनेगा, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी कंपनी के पास ऑलरेडी देखो हिसाब क्या है, हेल्ड और बोनस, है ना। तो कितने शेयर्स रहेंगे तो कितना शेयर मिलेगा एज अ बोनस। तो अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो आपको मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा 1 शेयर एज अ बोनस, यानी फ्री का शेयर्स मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब कंपनी के ने टोटल कितने शेयर्स इशू किए हुए, तो कंपनी ने 12.5 लाख शेयर्स 12.5 लाख के शेयर्स इशू किए थे, है ना। तो 2 जीरो निकालोगे तो 12,500 होगा। तो कंपनी के पास ऑलरेडी 12,500 शेयर्स थे, है ना, और 1200 शेयर्स और हमने क्या किया, इशू किया, है ना। फ्रेश इशू के टाइम पे इशू किया था ना ये 1200 शेयर्स, ठीक है, ये वाला 1200 शेयर्स, ठीक है। तो टोटल कंपनी के पास कितने शेयर्स इशू हैं, 7, 13,700 शेयर्स। तो अगर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलता है तो 13,700 शेयर्स के बदले कितना शेयर्स मिलेगा, है ना। तो क्या करोगे आप, पता है 13,700 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अपने को जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो आएगा, ठीक है। चलो डिवाइड करके चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 3,425 शेयर्स, ठीक है। ये अपने को बोनस एज अ बोनस, तो इतने शेयर्स एज अ बोनस हम लोग इशू कर सकते हैं। तो इतने शेयर्स बोनस इशू करने के लिए अपने को कैपिटल कितना चाहिए, मतलब कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो 3425 शेयर्स इंटू 1 शेयर कितने का, 100 रुपये का, तो 3,42,500 होगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। तो 3,42,500 का अपने को क्या चाहिए, इतना पैसा चाहिए अपने को। तो बोनस हम लोग कहाँ से इशू करते हैं, बोनस हम लोग पास्ट के प्रॉफिट में से इशू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट यूज़ करते हैं अपन, सबसे पहले अपन CRR यूज़ करते हैं। तो CRR में अपने पास कितना पड़ा हुआ है, खाली 1,30,000 रुपये। तो यहाँ पे अपन देखो, तो पहले अपन CRR का यूज़ करेंगे 1,30,000, ठीक है। फिर देखो बोनस इशू के टाइम पे ना कैपिटल प्रॉफिट ही यूज़ करते हैं पहले, ठीक है।
और हमारे पास कितना पड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है 28,000, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 28,000 सिक्योरिटी प्रीमियम वो, प्लस हमने जब फ्रेश इशू किया था इक्विटी शेयर्स तो वहाँ पे अपने को कितना मिला था 12,000, तो टोटल अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 40,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 40,000 ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 28,000 बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारे पास था और फ्रेश इशू किया तभी हमको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला 12,000, तो ये हो गया 40,000, तो ये हो गया 1,70,000। बट अपने को रिक्वायर्ड कितना है 3,42,500, तो 3,42,500 में से ये दोनों 1,70,000 को माइनस करोगे तो आपको बाकी का पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से। ठीक है, जनरल रिजर्व में अपने पास भरपूर पैसा पड़ा हुआ, कैसे देखो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है 3,40,000 है। इसमें से 3,40,000 में से हम लोग ने, ठीक है, 1,30,000 यहाँ पे यूज़ कर दिया और 25 यहाँ पे, मतलब 1,55,000 हमने यूज़ कर दिया 3,40,000 में से, तो अभी भी अपने पास 1,80,000 के समथिंग है और हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की है 1,72,500 की। कैसे, ये दोनों वैल्यू को आप लोग क्या करोगे 3,42,000 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो आपको अगर इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 3,42,500 हो जाएगा। तो अपने को फंड जो चाहिए बोनस इशू के लिए वो हम लोग यहाँ से लेंगे, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व से। आया समझ में, कितना पैसा चाहिए वो हमको यहाँ से मालूम पड़ा, कितने शेयर्स एज अ बोनस इशू करने हैं हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा। ठीक है, तो ये सब आप लोग एक बार रिमाइंड करके वापस से देख लेना। ठीक है, थोड़ा बैक जाके वापस से इसको चेक कर लेना कैसे किया मैंने, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो अच्छे से समझ लो। CRR जब क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होता है और अब क्या होएगा डेबिट होएगा, तो CRR अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। तो कितने का बोनस इशू कर रहे हैं 3,42,500। ठीक है, कैलकुलेशन पीछे मैंने आप लोगों को बताया। CRR कितना यूज़ कर रहे हैं 1,30,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, कैसे 40 आया वो भी आपको बताया। फिर 1,72,500 जी जनरल रिजर्व, बिंग बोनस declared as 1 share for 4 share held। ठीक है, हमने बोनस डिक्लेयर किया एज 1 शेयर, ठीक है, फॉर 4 शेयर हेल्ड। अब इसकी फाइनल एंट्री होगी, ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है क्रेडिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,42,500 3,42,500। ठीक है, being 3425 shares issued as बोनस। ठीक है, देखो अब है ना, ये तो हो गया। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो, जितने भी प्रॉफिट होते हैं ना उनकी बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट होती है ऑलवेज, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, डेबिट किया है, और उसकी जगह पे हमने देखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या क्रेडिट हुआ फाइनली, इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या क्या क्रेडिट हुआ, कैपिटल। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है, ये जो प्रॉफिट पास्ट के थे उसको हमने इस्तेमाल किया, क्रेडिट था ना, तो डेबिट किया मतलब इस्तेमाल हो गया, किसके अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में। तो इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो।